आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। 4 अप्रैल 1988। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धरा अगम की सदगुरु दही लखाई, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाई। राधा कृष्ण। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाँव, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो मिलाई। संतों ने उस परम सत्ता का ध्यान स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो ही नैनन में पूतली त्यों ही खालिक घट माही, मूर्ख लोग न जाने ही बाहर ढूंढन जाही, जो ही तिल माई तेल है, जो ही चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य जो ही वास, याप रहा सब माही, संतों माही पाइए और कहूँ कुछ नहीं। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती है। बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है, वह बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी पेट कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते हैं। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसे सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप दिग्गज बन जाएंगे। अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर ओजे स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है, और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जनक है तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हो। धीरे धीरे जो आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो ही रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वर्तियों ऐसे जीव के पास से नहीं गुजर सकती है। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर कई दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती है, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। जैसे कि हम पहला दीपक जलाने में असमर्थ होते हैं, अगर एक दीपक जल गया उसे हम लाखों दीपक जलाकर संसार का अंधेरा भगाया जा सकता है। उसी प्रकार अगर मानव जीवन में सद्गुरुदेव मिल गया तो आपका अज्ञान दूर हो जाएगा और आपको ज्ञान मिल जाएगा और आपको भगवान की आराधना हो जाएगी। और गुरु ने ये भी कहा है कि जो है हमारे शरीर के अंदर ही है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में। हमें बाहर से किसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो कुछ है हमारे अंदर ही है, हमारे शरीर से मिलेगा। केवल आपको नाम जप करने से मिलेगा, नाम जप आपको करना ही पड़ेगा। सद्गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपको मंजिल तक जाना है तो आपको नाम तो जपना ही पड़ेगा। आप घर में रहते हुए इस मंत्र का जप कर सकते हो। राधा कृष्ण का मंत्र है, श्री गुरुदेव के श्रीमुख से आपको सुनना है। संजीवनी मंत्र करके आप सर्च करना है सोशल मीडिया से, और आपकी दीक्षा हो जाएगी मंत्र सुनने के बाद। और आप घर में रहते हुए
आपका जीवन जीते हुए परिवार के साथ हर काम करते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। आपका परिवार का भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। ये सच्चे सदगुरुदेव है, कल के अवतार है, 10वें अवतार है, अब कोई अवतार नहीं होगा। इनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। इसलिए आपसे बस यही विनती है कि आप बस गुरु सियाग सिद्ध योग में जाकर सोशल मीडिया से ये राधा कृष्णा का मंत्र सुन सकते हो और अपना जीवन और अपना परिवार का जीवन सफल बना सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।